इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तवृंद, भक्तिमती मातृशक्ति, आपको मेरा यथेष्ट नमन। प्रिय भक्तों, पावन पुरुषोत्तम मास के 2 ही दिन शेष हैं। आज की पुण्यशाली कथा 29वीं कथा होगी। इस कथा में अपनी सच्ची मेहनत से कमाए हुए धन का दान और उसकी महिमा, और साथ ही दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों को वह मेहनत से कमाए हुए धन का दान किस तरह फलित होता है, उसकी चर्चा है। आइए हम कथा श्रवण करें। ग्रंथकार कहते हैं, एक समय की बात है, पर्वतों, नदियों और सुंदर वृक्षों से घिरे हुए एक ऊंचे भूखंड पर शांतिपुरी नामक एक नगरी बसी हुई थी। वह नगरी एक तरह से धर्म नगरी थी। वहाँ का राजा, वहाँ की प्रजा सभी धर्मिष्ठ थे। धर्म के अर्थ को ठीक ठाक समझने वाले थे। राजा बड़ा प्रजावत्सल, दयालु और न्यायप्रिय था। एक समय आश्विन में पावन पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। पुरुषोत्तम मास आते ही पूरे नगर में होड़ मच गई। सभी लोग धर्म कार्य में आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लेने लगे। कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई ब्रह्मभोजन करता है, तो कोई दिन दुखियों की सेवा करता है। नगर के सारे नर नारी नदी पर जाते, स्नान करके माँ कांठागौर की पूजा करते, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते। उन सब लोगों के साथ उस नगर का राजा भी नदी पर स्नान करने आता। वह भी कांठागौर की कथा सुनता, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनता, भगवान पुरुषोत्तम का जप करता और उस घाट पर बैठे हुए सभी विप्र देवताओं को, सभी भू देवताओं को दक्षिणा प्रदान करता। उसका नियम था, एक भी ब्राह्मण बिना दक्षिणा लिए अपने घर न जाए। किंतु उस नगर में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसने राजा को दक्षिणा लेने से मना कर दिया। वह कहने लगा, हे राजन, रोज रोज दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं। आप पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन जो भी आपकी श्रद्धा हो, मुझे दक्षिणा दे देना। राजा ने अत्यंत आग्रह किया, किंतु वह ब्राह्मण नहीं माना। उस धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की पत्नी नित्य ही प्रतीक्षा करती कि आज मेरे पति धन अधिक लाएंगे, किंतु आज वह ब्राह्मण रीते हाथों लौटा। उस कारण पत्नी ने बड़ा क्लेश किया। वह ब्राह्मण बोला, देवी, मैं पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन राजा से भेंट लूंगा, उससे पहले नहीं लूंगा। फिर क्या था, समय तो निकल गया। आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन था। राजा नित्य की तरह नदी पर आया, स्नान किया, माँ कांठागौर की पूजा की, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनी और फिर घाट पर आया। सभी भूदेवताओं को, सभी ब्राह्मणों को अधिक से अधिक दान दक्षिणा मिली। दक्षिणा देते हुए वह उस ब्राह्मण के पास आया जिसने रोज रोज दक्षिणा लेने का मना कर दिया था और अंतिम दिन दान दक्षिणा लेने की बात कही थी। राजा ने आकर उस ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया और बहुत सारी सोने की मोहरें निकालकर ब्राह्मण के हाथ में दी। ब्राह्मण हंसते हुए कहने लगा, हे राजन, आप अन्यथा न लें, किंतु ये दक्षिणा लेने से पूर्व मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, हे विप्रदेव, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप ये सोने की मोहरें कहाँ से लाए। राजा कहने लगा, मैं मेरे खजाने में से लाया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपके खजाने में जो सोने की मोहरें हैं वो नीति की हैं या अनीति की, वो मुझे क्या पता। इसलिए मेरा तो नियम है, जो व्यक्ति अपने परिश्रम से कमाए हुए धन का दान करता है, मैं उसी से दान लेता हूँ। राजा सोचने लगा, ब्राह्मण को लालच है, इसलिए इस तरह की धर्म की बातें करता है। मैं इसे अधिक मुद्राएं दूंगा, इसके बाद यह चुप हो जाएगा। ऐसा मन में विचार किया राजा ने, और राजा ने 50 सोने की मोहरें और निकालकर
ब्राह्मण के हाथ में दी। ब्राह्मण कहने लगा, राजन आप 50 क्या मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं दे दें, लेकिन अनीति से कमाया हुआ धन मेरे लिए मिट्टी के बराबर है, और आप इसका दान भी करोगे तो आपको भी इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। अतः अगर आप मुझे दान देना ही चाहते हैं तो आप स्वयं परिश्रम करें, उससे आपको जो भी मिले आप मुझे वो प्रदान करिए। राजा ने नमन किया ब्राह्मण को और आश्वासन दिया कि हे भूदेवता, मैं अभी महल जाऊंगा, फिर मैं स्वयं परिश्रम किया हुआ अपना धन आपको कल अवश्य दूंगा। ये कहकर राजा महल चला गया और अपने वस्त्र बदल लिए। फटे पुराने वस्त्र पहनकर महल के पीछे के रास्ते होकर बाजार में निकल गया। बाजार में एक लोहार की दुकान पर जाकर खड़ा रहा। वहां लोहार लोहे को तपा रहा था। जाकर राजा ने पूछा, अरे भाई, तुम्हारी दुकान में कुछ काम है क्या? अगर कुछ काम हो तो मैं मजदूरी करने को तैयार हूँ। लोहार बोला, काम तो बहुत है भाई, तुम करोगे? दिन भर काम करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें 4 आना दूंगा, और 4 आना के बदले तुम्हें धमन चलानी पड़ेगी और इस तपे हुए लोहे पर हथौड़ा मारना पड़ेगा। राजा ने यह कार्य स्वीकार कर लिया। राजा धमन चलाते कुछ देर तपे हुए लोहे पर हथौड़ा मारते, लेकिन घड़ी 4 घड़ी 5 घड़ी बाद राजा तो थक गए। राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और राजा वहां से खड़े होकर दुकान के बाहर जाकर हवा में खड़े हो गए। तब लोहार की दृष्टि राजा पर पड़ी और लोहार बोला, अरे भाई, जब तुम्हें मेहनत करने नहीं आती है, तुम परिश्रम नहीं कर सकते, तो तुमने मेरा काम क्यों बिगाड़ा? राजा कहने लगा, मुझे मेहनत करने आती है, किंतु इसका अभ्यास नहीं है। अब मैं इसके आगे न धमन चला सकूंगा, न गर्म लोहे पर हथौड़ा मार सकूंगा। भाई, मैंने जितनी देर काम किया, तू जो देना चाहे मुझे दे दे। लोहार ने अपने पास से एक टुकड़ा निकाला डब्बू और उस राजा के हाथ में दे दिया। राजा प्रसन्नतापूर्वक उसको लेकर अपने महल में आया, वस्त्र बदले और हथौड़ा मारने से हाथ में जो छाले हो गए थे उस पर दवाई लगाकर लेट गया। लेटा लेटा विचार कर रहा था कि कितने परिश्रम से मनुष्य धन कमाता है। वास्तव में मेरे खजाने में नीति का धन है या अनीति का, इसका पता मैं अवश्य लगाऊंगा। यह बात सोचते सोचते उसे नींद आ गई। प्रातः जल्दी जगा, भगवान का पूजन पाठ किया और अपने राजमहल के झरोखे में खड़े होकर उस ब्राह्मण देवता की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में उस राजा को ब्राह्मण आता हुआ दिख गया। राजा नीचे गया और ब्राह्मण देवता का भली प्रकार सत्कार किया। उनके चरणों में नमन करके वह अपने परिश्रम से कमाया हुआ जो धन था, एक टुकड़ा था जिसको डब्बू कहते हैं, वो उस ब्राह्मण देवता के हाथ में प्रदान कर दिया। ब्राह्मण एक टुकड़ा लेकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण सोचने लगा, आज मुझे राजा ने अपनी खरी मेहनत से कमाया हुआ एक टुकड़ा दिया है। राजा के कोई संतान नहीं थी। उस ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम्हारे इस राजमहल में पुत्र की किलकारियां गूंजेगी। राजा प्रसन्न हो गया और वह ब्राह्मण अपने घर चला गया। ब्राह्मणी तो प्रतीक्षा में थी कि आज अंतिम दिन है और मेरे पति राजा के महल में गए हैं, बहुत सारा धन लेकर आएंगे। किंतु ब्राह्मण तो प्रसन्न था। उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर ब्राह्मणी बोली, लगता है बहुत धन मिला है। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल एक टुकड़ा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी को तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर वह टुकड़ा जोरों से बाहर फेंक दिया। वह टुकड़ा जाकर तुलसा जी से टकराया और तुलसी जी की मिट्टी में दब गया। ब्राह्मण उठकर उसे देखने गया, किंतु ब्राह्मण को वह टुकड़ा नहीं मिला। ब्राह्मण को ईश्वर पे भरोसा था। ब्राह्मण सत्यनिष्ठ था और राजा को भी उसने शिक्षा दी, मेहनत करने का पाठ सिखाया और उसने भी मेहनत का और निस्वार्थ भावना से दान लिया। उसका परिणाम ये निकला कि उस टुकड़े में से एक पौधा बाहर आ गया और वह पौधा धीरे धीरे पेड़ बन गया। उस पेड़ पर फलियां लगने लगी और उन फलियों में हीरे और मोती आने लगे। अब क्या था, अब तो ब्राह्मण वह मोती बेचता, हीरे बेचता और ब्राह्मण तो बहुत धनवान हो गया। आसपास के पड़ोस में कौतूहल मच गया कि इतने निर्धन व्यक्ति के पास इतना धन कैसे आया। धीरे धीरे यह बात
राजा के कानों तक गई। राजा ने अपने दीवान को भेजा और राजा ने कहा, दीवान तुम जाओ सैनिकों को लेकर और वो वृक्ष जो मोती उगाता है उसे हमारे यहाँ ले आओ। दीवान अपने सैनिकों के साथ उस ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण ने दीवान का स्वागत किया और अपने आने का कारण पूछा। दीवान ने कहा, मैं ये मोतियों का वृक्ष लेने आया हूँ जिससे मोती प्राप्त होते हैं, जिससे धन मिलता है। ब्राह्मण कहने लगा, हे दीवान जी, यह मोती का वृक्ष मेरे अधिकार में है। मैं मानता हूँ पूरी पृथ्वी राजा की है, किंतु राजा ने मुझे एक टुकड़ा दिया था, एक डब्बू दिया था, उससे ये पौधा उगा और उसी पौधे से पेड़ बनकर ये मोती मिल रहे हैं। दीवान बोला, तब भी राजा द्वारा दिया गया डब्बू आज मोतियों का पेड़ बन चुका है, तो इस पर राजा का ही अधिकार होना चाहिए। ब्राह्मणी ने भी आकर प्रार्थना की, दीवान जी आप ऐसा मत करिए। दीवान बोला, मैं देखना चाहता हूँ इसके जड़ में क्या है। अगर इसके जड़ में डब्बू होगा, टुकड़ा होगा, तो ये वृक्ष तुम्हारा, अन्यथा मैं इसे राजमहल अवश्य ले जाऊंगा। ऐसा कहकर सैनिकों को लगा दिया कि इस वृक्ष के चारों ओर खोदना आरंभ करो। बहुत गहराई तक खोदने लगा, लेकिन उस वृक्ष की जड़ नहीं मिल पाई। बंधुओं, धर्म की जड़ पाताल तक लंबी होती है, वह किसी को नहीं दिखाई देती। ब्राह्मण इस बात को जानता था। ब्राह्मण ने कहा, दीवान साहब, ये पुण्य की जड़ है, ये धर्म की जड़ है, ये पाताल तक है, आप इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। यह बात राजा ने सुनी। राजा को दीवान पर क्रोध आया। राजा ने सोचा, मैंने दीवान को वृक्ष लाने का कहा था, उसने तो मूल तक पहुंचने का कैसे सोचा। राजा स्वयं उस ब्राह्मण के घर गया, ब्राह्मण से क्षमा याचना की और राजा इस पूरे मर्म को भली प्रकार समझ गया। राजा ने ब्राह्मणी से आशीर्वाद लिया और कहने लगा, हे विप्र देवता, आपने मुझे जो परिश्रम करने की प्रेरणा दी, उससे मुझे वो टुकड़ा प्राप्त हुआ था और परिश्रम का फल इतना मीठा होता है और परिश्रम के फल से ऐसा पेड़ तैयार हो जाता है जिससे धन की वर्षा होती है। आज ये सत्य मेरे समझ में आ गया है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, आपके परिश्रम के साथ साथ आपकी भक्ति भी है और भक्ति और परिश्रम के साथ भगवान पुरुषोत्तम की आप पर और मुझ पर दोनों पर कृपा है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से परिश्रम करता है और किसी को दान पुण्य करता है, दिन दुखियों की सेवा करता है, उसकी तो नित्य उन्नति होती ही रहती है। ब्राह्मण ने उस पेड़ में से एक फली को तोड़ा और उसमें कुछ मोती निकाले और राजा को उपहार स्वरूप दे दी। राजा ने उन मोतियों को ले जाकर अपने खजाने में रखा और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजा का खजाना सदा के लिए अमर हो गया। उस खजाने में कभी धन कम नहीं पड़ा। भगवान पुरुषोत्तम की लीला अपरंपार है। भगवान पुरुषोत्तम की महिमा न्यारी है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ ईश्वर का भजन करता है, यजन करता है, उनके प्रति समर्पित रहता है, तो ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, असाध्य को भी साध्य बना देते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सुमिरन कर ले मोरे मना, सुमिरन कर ले मोरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मोरे मना। देह नैन बिन चंद्र रैन बिन, मंदिर सूना दीप बिना। देह नैन बिन चंद्र रैन बिन, मंदिर सूना दीप बिना। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना।
सुमिरन कर ले मोरे मना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मोरे मना। तेरी बीती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मोरे मना। सुमिरन कर ले मोरे मना, सुमिरन कर ले मोरे मना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की